दोस्तों आज हम जा रहे हैं चिन्न केशवा टेम्पल देखने के लिए कर्नाटक में जो 900 साल पुराना है और कर्नाटक के बेलूर की एक अमूल्य धरोहर में इसको गिना जाता है। बेलूर कर्नाटक के हसन जनपद में स्थित एक छोटा सा नगर है। यागाची नदी के तीर पे स्थित ये नगर चारों ओर से हरियाली से घिरा हुआ है। वेल्लापुरा के नाम से भी जाने जाने वाला यह एक प्राचीन और महत्वपूर्ण नगर है और कर्नाटक में राज्य करते हुए होसाल साम्राज्य की राजधानी रही है। होसाल साम्राज्य अप्रतिम मंदिर वास्तुकला के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। वे कला साहित्य धर्म के महान संरक्षक थे। इसका एक जीता जागता उदाहरण है जो हम जा रहे हैं अंदर चिन्ना केशव मंदिर। बेलूर के होसियाल राजवंश मूलतः पश्चिमी घाट के मलनाडु नामक क्षेत्र के थे। इन्हें युद्ध कौशल में विशेष रूप से निपुण माना जाना जाता था। इन्होंने चालुक्य एवं कलचुरी वंशों के मध्य चल रहे आंतरिक युद्ध का लाभ उठाते हुए कर्नाटक के कई क्षेत्रों पर आधिपत्य स्थापित किया था। 13वीं सदी तक उन्होंने कर्नाटक के अधिकतर क्षेत्र, तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों तथा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई क्षेत्रों में साम्राज्य स्थापित किया था। अभी हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर। ये होसियाल की जो वास्तुकला है, यह होसियाल काल को इस क्षेत्र का स्वर्णिम काल माना जाता है। दक्षिण भारत में कला, वास्तुशिल्प, साहित्य, धर्म तथा विकास के क्षेत्र में होसियाल राजवंश का अत्यंत महत्वपूर्ण एक योगदान रहा है। कालांतर में उन्होंने हेलबुड में स्थानांतर किया, जिसे द्वार समुद्र भी कहते हैं। आज होसियाल राजवंश के विशेष रूप को उत्कृष्ट होसियाल वास्तुकला के लिए स्मरण किया जाता है। बात करते हैं बेलूर का चेन्ना केशव मंदिर का जो संकुल है। ये चेन्ना केशव मंदिर होसियाल वास्तुकला के चित्ताकर्षक नमूनों में से एक है। असाधारण नक्काशी एवं उत्कृष्ट शिल्पकला के लिए इस मंदिर को स्थानीय रूप का कला सागर कहा जाता है। इसकी सुंदरता इतनी अभिव्यंजक है कि सभी निर्जीव पत्थर की कलाकृतियाँ अत्यंत सजीव हमें प्रतीत करती है। इस मंदिर का इतिहास: बेल्लूर के चिन्ना केशव मंदिर का निर्माण 1117 में ईस्वी सन में विष्णुवर्धन ने करवाया था। वास्तुकला की इस उत्कृष्ट कलाकृति के निर्माण में राजवंश की 3 पीढ़ियों को 103 साल लग गए थे। ऐसा कहा जाता है कि पत्थर द्वारा इस वास्तुकला के निर्माण में 1000 से भी अधिक कारीगर थे, उन्होंने योगदान दिया है। क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे डिज़ाइन दिखती है, यही दर्शाती है। यह मंदिर भगवान विष्णु के चिन्ह केशव रूप को समर्पित किया है, जिसका अर्थ सुंदर विष्णु होता है। यह मंदिर राजा विष्णुवर्धन द्वारा चोल वंश पे अर्जित की गई महत्वपूर्ण सैन्य विजय की स्मृति में से निर्गमित किया गया था। एक अन्य स्थानीय मान्यता के अनुसार इस मंदिर का निर्माण राजा विष्णुवर्धन द्वारा जैन धर्म त्याग कर वैष्णव धर्म अपनाने के उपलक्ष्य में की गई थी। जब राजा विष्णुवर्धन जैन धर्म का पालन कर रहे थे, तब उन्हें बिट्टी देव कहा जाता था। अपने गुरु रामानुजाचार्य के प्रभाव में उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया था। उनकी रानी शांतला देवी कला, संगीत तथा नृत्य की महान प्रशंसक थी। वे स्वयं भी भरतनाट्यम नृत्य से निपुण थी। उन्हें नृत्य सम्राज्ञी भी कहा जाता था। जो चिन्न केशव का जो मंदिर का गोपुर है, यह विशाल मंदिर चारों ओर से भित्तियों से घिरा हुआ है। मंदिर के भीतर जाने के लिए 2 प्रवेश द्वार है। पूर्वी प्रवेश द्वार 5 तलों का विशाल गोपुरम है। दिल्ली सल्तनत के आक्रमणकारियों ने मुख्य द्वार को नष्ट कर दिया था। विजयनगर साम्राज्य काल में इसका पुनर्निर्माण किया गया था। इस मंदिर का गोपुरम का जो निचला भाग है कठोर पत्थर द्वारा निर्मित है, वही इसका ऊपरी भाग ईंट एवं गारे द्वारा बनाया गया है। इसे देव देवतियों की प्रतिमा द्वारा सुशोभित किया गया है। इसके 2 सर्वोच्च कोनों पर गौमाता की सिंह के आकार की 2 संरचना है, इसीलिए इसे गोपुरम कहते हैं। 2 सिंगों में मध्य 5 सुनहरे कलश भी आते हैं। जो मुख्य मंदिर है, मंदिर का अनोखा मुख्य भाग तारे के आकार का है, जो मंच पर स्थापित है। इस मंच की जगती कहा जाता है। मंदिर में एक गर्भगृह, सुकनासी अर्थात एक नवरंग मंडप है। यहाँ एक विमान अर्थात ईंट और गारों से निर्मित तथा सोने का पानी चढ़े हुए तांबे की चादरों से ढकी लकड़ी से संरक्षित रचना थी। भीतरी गर्भगृह रक्षण हेतु एवं 19
19वीं शताब्दी में इसे खंडित कर दिया गया था। पूर्वी दिशा का द्वार मकर तोरण द्वारा सज्जित है। मुख्य द्वार के ऊपर स्थित पट्टिका विष्णु के 10 अवतारों का चित्रित किया गया है। द्वार के दोनों ओर से सरल द्वार बाघ के वध का दृश्य विशाल संरचना में द्वारा दर्शित गया है। यहाँ पे विशाल नवरंग मंडप 48 अत्यंत चमकीले एवं समृद्ध रूप में उत्कीर्ण स्तंभों पे सुसज्जित है। इन 4 स्तंभों में से भी सर्वाधिक विलक्षण स्तंभ है दक्षिण पश्चिम दिशा में मोहिनी स्तंभ तथा दक्षिण पूर्व में नरसिंह स्तंभ आता है। गंधर्व नर्तकी एवं शांतला देवी की प्रतिमा विशेषता ध्यान देने योग्य है, क्योंकि उनके ऊपर सज्जा साधन अपने स्थान को हिल सकते हैं। कहा जाता है कि दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित स्तंभ पर उत्कीर्ण रानी की केश सज्जा पे अलंकृत एक छोटा सा चक्र तथा उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित स्तंभ पर उत्कीर्ण नर्तकी की कलाई की सज्जित कंगन घूम सकते हैं। का जो बाहरी एरिया है वहाँ पे एक दीप स्तंभ है चिन्नकेशव मंदिर का। मंदिर परिसर के भीतर गोपुर में है। गोपुर की बाई और दक्षिण दिशा में 42 फुट विशाल दीप स्तंभ है, जिसे एक शिला में उकेरा गया है। और महत्वपूर्ण बात यह एक है कि यहाँ एक बड़ा सा कुआं भी आपको दिखाई देगा उसके बराबर दीप स्तंभ के आगे, जहाँ पे लोग अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए वहाँ पे थोड़ी अपने जो सिक्के होते हैं वो अंदर डाल देते हैं। यहाँ पे वीर नारायण मंदिर है, सौम्यान्नकी मंदिर है, रंगनायक की मंदिर है। तो ये देखने के लिए वासुदेव सरोवर है, बहुत ही बढ़िया लाजवाब इंडिया में सबसे अच्छा मंदिर है। और मैं आपसे विनती करता हूँ जो भी देखना चाहता है इस मंदिर को जाए और ज़रूर देख ले, तो पता चलेगा कि ताजमहल से भी कितना बढ़िया ये मंदिर है। थैंक यू।